नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा फरवरी 2025 का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, रीट परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आपकी लगने वाली है। तो एक पेपर आपके सामने आ चुका है। एसआई पेपर आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस नया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर आने वाला है आपका एसआई पेपर आपको देखने का मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इस बार आपको पता है, यहाँ पर यानी कि 16 से 17 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाले हैं और इसमें आपका कंपटीशन देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि 16 लाख अभ्यर्थियों में आपकी कौन सी रैंक है। इस पेपर के माध्यम से आप पता कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आप किस टारगेट को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपके सामने यहाँ पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन का संपूर्ण पेपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने लाया गया है। दोस्तों यहाँ पर तो पूरा पेपर क्रैक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपकी सब्जेक्ट कौन कौन से है। यहाँ पर तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर जो पेपर की समय अवधि यहाँ पर 2.5 घंटे पेपर की समय अवधि होने वाली है। टोटल जो यहाँ पर पूर्णांक होगा 150 प्रश्नों का होगा। टोटल प्रश्न यहाँ पर 150 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आपके सामने पेपर आ चुका है राजस्थान पात्रता परीक्षा 2025। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस तरह आप लेवल यहाँ पर 2 देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें आपको सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप, इसकी लिंक वीडियो इसका देखिएगा। यहाँ पर किस बोली को राजस्थान की मानक बोली के नाम से जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा मेवाड़ी, हाड़ौती, डोडारी या फिर मारवाड़ी। तो जितने भी स्टूडेंट है इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर नरपत नाले द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है बताइएगा। खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर बीसल देव रासो। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है, नरपत नाले के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान करनी है। देखिएगा यहाँ पर नृत्य दे रखा है आपके सामने और यहाँ पर देखिएगा क्षेत्र दे रखा है। तो इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है, तो बताना होगा कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है वो यहाँ पर पहला गलत जोड़ा हो जाएगा। देखिएगा जो डांग क्षेत्र नृत्य है, डांग नृत्य है वो राजसमंद में किया जाता है, ना कि अलवर भरतपुर में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अलवर भरतपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है, बम्ब नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रिय बनाना या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम क्रिया को आनंद प्रिय बनाना यहाँ पर शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ये। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय में चर्चा होती है, किसकी होती है। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 6वें नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, बताना होगा कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना या फिर दक्ष कार्य को ध्यान पूर्वक जांचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा रायण नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, सहरिया, भील, मीणा या फिर गरासिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो रायण नृत्य है, रायण जो नृत्य है यहाँ पर गरासिया जनजाति से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, सभी स्टूडेंटों के साथ कंपटीशन करना सीखो दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले। आज यहाँ पर आप 300 से 400 स्टूडेंटों के बीच कंपटीशन दे रहे हो, तो 26 सितंबर को आप यहाँ पर 17 लाख स्टूडेंटों
स्टेटों के साथ कंपटीशन दोगे दोस्तों यहाँ पर, तो उनसे आपको आगे निकलना है किसी भी कीमत पर दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचार संत था, क्या था? कबीर, नानक, निम्बार्क या फिर दादू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निम्बार्क हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पुरातत्व स्थलों के संदर्भ में असम्मिलित को युगम है, असम्मिलित युगम कौन सा है बताइएगा? भानगढ़ झुंझुनू में है, या फिर थेहड़ हनुमानगढ़, या फिर नौहर भरतपुर, या फिर जोधपुरा जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ पर असम्मिलित को आपको पहचानना होगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको यहाँ पर नौहर की जगह यहाँ पर नौ कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा भानगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और जो भानगढ़ का किला है वो अलवर जिले में हो जाएगा, ना कि झुंझुनू में हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में? तो आपके पास टाइम है, आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था भगवान गौतम बुद्ध ने। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है बताइएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला वीडियो आने वाला है, इसके बाद जो लाइव वीडियो आने वाला है उसमें दोस्तों यहाँ पर 200 प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि आप 200 स्टूडेंटों का लाइव क्लास में रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसलिए रात 9 बजे 200 प्रश्नों की सीरीज होगी दोस्तों यहाँ पर लाइव के लिए। तो जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, ये आपके हाथों में सुनहरा मौका है, इसको जाने मत दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आपके पास जितने भी टाइम बचा हुआ है उनमें मैं आपको लगभग 10 से 12,000 प्रश्न करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर, अगर ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। अगला देखिए आप 15वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं कौन से हैं जिसमें चावल उत्पादन होता है राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गंगानगर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा या फिर हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, बारा, बूंदी, यहाँ पर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर, बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्नवालिस के द्वारा। अगला देखिएगा यहाँ पर, दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार किसे प्रदान है बताइएगा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को या फिर राष्ट्रपति को या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? कौन था वो बताइएगा? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्ठ या फिर शिंबुक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजातशत्रु हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से गलत कथन इनमें से गलत कथन है कौन सा है? गलत कथन की पहचान कीजिएगा। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, राज्य की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, राज्य की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। तो इसमें से गलत कथन आपको पहचानना होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने का फल स्वरूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी से ग्रस्त कर लेते हैं, जमा पूंजी ग्रस्त कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार की तरलता इससे बढ़ जाती है यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नाबार्ड क्या है बताइएगा, नाबार्ड का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बोर्ड, या फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, या फिर राष्ट्रीय कृषि बोर्ड एवं ग्रामीण विकास, या फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, या फिर दक्षिण का पठार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि दक्षिण का जो पठार है, ये जो दक्षिण का पठार है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर गोंडवाना भूभाग का यानी कि संबंधित है। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अरावली पर्वतमाला देता तो अरावली पर्वतमाला भी यहाँ पर सही होता। तो इस तरह के कंफ्यूज क्वेश्चनों को सही कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विदेशी व्यापार का नियमन। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सभी यहाँ पर ये देखिएगा बी नंबर, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है साख नियमन, ये देखिएगा ये भी कार्य है, और यहाँ पर देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली करना, ये भी इसका कार्य होता है। अगला देखिए यहाँ पर, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, या फिर व्यवसाय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आर्य लोग थे, वैदिक जो सभ्यता थी उसमें आर्य लोग थे, उसका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइएगा, समानता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर मतदान का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो मतदान का अधिकार है ये यहाँ पर मौलिक अधिकार में नहीं आता है, बल्कि ये संवैधानिक अधिकार में आता है। सी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, 200 से कितने भी स्टूडेंट पहुंचे हैं, लाइव सेशन में चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट आज यहाँ पर लाइव क्लास में आए हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज चैनल जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और प्रत्येक के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ये 12,000 प्रश्न अगर यहाँ पर हो सके तो 12,000 प्रश्न मैं बहुत ही कम टाइम में आपको यानी कि कवर करवाऊंगा। तो इसका अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिजली, या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 1930 में, या फिर 1938, या फिर 1931, या फिर 1939 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। कपूर चंद पाटिल ने सबसे पहले यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी, एक जमनालाल बजाज ने की थी और एक यहाँ पर कपूर चंद पाटिल ने की थी सबसे पहले। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय किससे हुई थी? बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने, बिग्रहराज चतुर्थ, मूलराज, या फिर पृथ्वीराज तृतीय, या फिर भीमदेव तृतीय? तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमदेव द्वितीय ने इसको परास्त किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, महासागरीय धारा का, या फिर भूमध्य रेखा सानिध्य का, या फिर हिंद महासागर का अस्तित्व का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एक्समो मूल निवासी है, बताना होगा कहाँ की है, कनाडा, मंगोलिया, या फिर मलाया, या फिर श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कनाडा की है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है, ऑप्शन आपके सामने है छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना, या फिर छात्र को किसी दृष्टाओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, या फिर छात्र को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचना, या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिएगा उपयोग सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयोग सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर 33वें नंबर का क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर उड़ीसा। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है ये डैम पे। कौन सा? नागार्जुन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? बताना होगा, असुमिलित को पहचानना होगा। देखिएगा भीम सागर परियोजना झालावाड़ में, सावन भादो परियोजना कोटा में, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में, या फिर परवन लिफ्ट परियोजना झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर आपको पहचानना पड़ेगा, क्या है बताइएगा। तो देखिएगा जो चोली परियोजना है ये यहाँ पर बूंदी जिले में नहीं है, ये झालावाड़ जिले में है, ध्यान रख लेना चोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यही जोड़ा सुमिलित नहीं खाता है। अगला देखिए यहाँ पर नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य वंश ने, शुक वंश ने, गुप्त वंश ने, या फिर कुषाण वंश ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने किया था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी बैठा था। इन क्वेश्चनों को आपको याद करने होंगे कैसे भी करके दोस्तों यहाँ पर। अगले देखिए यहाँ पर चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, या फिर चिकित्सा, या फिर धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चिकित्सा से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, बताना होगा कौन सी पर्वत श्रृंखला है जहां पर दो पर्वतमालाओं का संगम है? ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताएगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर रणथंभौर, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर में वैसे तो 7 श्रृंखला है, लेकिन देखिएगा सबसे अधिक जो श्रृंखला है इसमें विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत मालाओं का यहाँ पर संगम है। कहां पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले थे? शिलाओं पर, मोहरों पर, ताम्र पात्रों पर, या फिर स्तंभों पर? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ये मोहरों पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन है, वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जैविक कारक, या फिर मिट्टी, जलवायु, उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु से संबंधित, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, या फिर सिरोही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है बताइएगा? राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें हवाई अड्डा नहीं है कौन सा है? या फिर जिला अगर आपसे पूछता है तो बताना होगा कौन सा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, या फिर भरतपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर में नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बैराट से भारत के कौन से राज्य
वंश का संबंध रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, शुक वंश का, मौर्य साम्राज्य का, या फिर गुप्त वंश, या फिर नंद वंश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का रहा था। मौर्य वंश के अवशेष मिले थे यहाँ पर बैराट जयपुर सभ्यता के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? ऑप्शन आपके सामने है, मोटा राजा उदय सिंह, या फिर राव जोधा, या फिर मालदेव, या फिर रावचंद्र सेन। जब अकबर दरबार लगा था नागौर में, तो वहां पर मोटा राजा उदय सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? बताना होगा करेक्ट आंसर। संविधान संशोधन 61वां, संविधान संशोधन 66वां, 63वां, या फिर 64वां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, कब हुआ था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, 1527, 1530, 1510, या फिर 1509? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और खानवा कहां पर है? भरतपुर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इससे पहले की बात करें तो ब्याना का युद्ध हुआ था, तो ब्याने के युद्ध में यहाँ पर राणा सांगा की विजय हुई थी, ये दोनों याद कर लेना। अगला देखिए यहाँ पर मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हमीर देव चौहान को कहा जाता है, हमीर देव को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप कंफ्यूज रहते होंगे, एक होता है चौहान वंश का हमीर देव था, एक यहाँ पर मेवाड़ का हमीर देव था, ये अलग अलग हमीर थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 47वें नंबर का क्वेश्चन है, अजमेर मेवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे थे? बताएगा। देखिएगा अजमेर और मेवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले, एकीकरण से पहले। तो इसमें आपको बताना होगा कि वहां पर एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बनाया था सबसे पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैं एक वीडियो में आपको राजस्थान की राजव्यवस्था कवर करवाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर एक वीडियो में लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे उस वीडियो में। यहाँ पर वो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। ये वीडियो आपके लिए, एक वीडियो में मैं आपको राजस्थान का कल्चर कंप्लीट करवाऊंगा, एक वीडियो में मैं आपको राजस्थान का इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा, एक वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देखिएगा यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, यानी कि 2 पार्टों में ज्योग्राफी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहा जाता है? बताएगा। कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण, या फिर हाथी दांत प्लेटों पर चित्रण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको पाने कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वें नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरण किया था? बताएगा। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, या फिर शाहजहां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? बताएगा। करेक्ट आंसर किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा, या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो केंद्र है वो नाथद्वारा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताना होगा कौन सा राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, या फिर गुजरात? तो सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में है। अगला देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40, या फिर अनुच्छेद 44 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। किसका प्रावधान मिलता है? ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान मिलता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 55वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएगा। सोना एवं चांदी, तांबा एवं सीसा, लोहा, या फिर टिन एवं सीसा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोहा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है तालाब, कुएं व नलकूप, अन्य स्रोत या फिर नहर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुआं व नलकूप हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वें नंबर का क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, बालू का पत्थर, संगमरमर, बेल्साइट या फिर क्वाइजाइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्साइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58वें नंबर का क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है भारत में। अगला देखिएगा यहाँ पर 59वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में की गई है। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या फिर भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये पेपर पूरी तरह क्रैक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर प्लीज अब मेरे को बता दो कि आपने यहाँ पर 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों। यहाँ पर सबको याद कर लो। और एक बात और बता देना चाहता हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है, जैसे जैसे आपको बहुत ज्यादा डर सताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर डर किस बात का है ये मेरे को बताओ, आप डर किस बात का कर रहे हो आप है भाई। एग्जाम लेने वाले अपने आदमी है, अपनी तैयारी की आपने 2-3 साल बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की, आपको विश्वास नहीं है भाई। डर बिल्कुल मत बैठाओ, अपने अंदर डर को बिल्कुल निकाल दो। अगर आप फ्री माइंड से एग्जाम दोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से अच्छा बैठेगा दोस्तों यहाँ पर, और सफलता आपके 100% कदमों को चूमेगी दोस्तों। यहाँ पर मंजिल आपको मिलने वाली है, बस एक कदम और आगे बढ़ाओ। यहाँ पर केवल कुछ और दिन दोस्तों यहाँ पर, और पेपर को इस तरह क्रैक कर देना। एग्जाम हॉल में ध्यान रखना एक बात, किसी से कोई भी एग्जाम में प्रश्न मत पूछना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इतने आत्मिक दिमाग रखते हैं। क्योंकि आपका उनका कंपटीशन किससे है ये बताओ, उनका कंपटीशन आप लोगों से है, और आप लोगों को क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट गलत बताते हैं ताकि उनका सिलेक्शन ना हो। इसलिए गलत क्वेश्चन आपको किसी से नहीं पूछना है, केवल अपने दिल पर ध्यान रखो, अपने अंतरात्मा की सोचो, आपकी जो तैयारी है उतने क्वेश्चन करके आओ दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल है नहीं है यहाँ पर। अगर माइनस मार्किंग नहीं है और 2 प्रश्नों में आपको डाउट है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सोच के और समझ के करना दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि अगर यहाँ पर 20 क्वेश्चन अगर आपके नहीं होते हैं और 20 क्वेश्चनों पर अगर यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पर यानी कि सही करते हैं, इनको ABCD भरते हैं, तो यहाँ से आपके यहाँ पर यानी कि लगभग 60 क्वेश्चन निकल कर आते हैं सही। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगला वीडियो होगा संविधान का होगा दोस्तों यहाँ पर, जिसकी लिंक यहाँ पर दे रखी है, उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो या फिर उसके आइकन बेल के बटन को प्रेस कर देते हो या फिर लाइक कर देते हो दोस्तों यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन, लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।